हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10 के फिजिक्स में आज अगला टॉपिक आप लोग को पिछला क्लास में आपको पिछला वीडियो में आप लोग को आवर्तन लेंस में लेंस सूत्र सत्यापित कर दिए हैं। अब आपका जो बच रहा आवर्धन बच रहा था, आज आवर्धन खत्म कर देते हैं। एक क्लास लेंस के क्षमता में स्पेशल देंगे और एक क्लास देंगे। 3 वीडियो और इस पर बनेगा और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। चलिए, इसमें हम आप लोग को आवर्धन हम लोग देखते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन के परिभाषा दिया जाता है कि बस प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को हमेशा m द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। अनुपात कहने का मतलब बटा, अनुपात को आवर्धन करते हैं, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्रतिबिंब के ऊंचाई को h2 से और वस्तु के ऊंचाई को h1 से हम लोग सूचित करते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए, लिखिएगा। प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब के ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई। प्रतिबिंब के ऊंचाई के बगल में कर लीजिएगा h2 और वस्तु के ऊंचाई के बगल में कर लीजिएगा h1। नीचे नोट बनाइएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। एक बात ध्यान रखिएगा, जिसका अनुपात में मान आया समझ जाइए उसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो चलिए, अब इसके लिए व्यंजक रह गया, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए अब व्यंजक प्राप्त करने चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वो एक उत्तल लेंस लिए हैं एलिम। इसके प्रधान अक्ष पर 2f और अनंत के बीच में ए भी एक वस्तु रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच a' b' वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्राप्त होती है। अब इसके लिए हम लोग व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे जो जानेंगे। अब यहां हम लोग देखेंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप कर देंगे। वहां से जरूर कोई ना कोई अर्थ निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग इसको बात को लिख लीजिए। पहले माना कि
एक उत्तल लेंस है जिसके प्रधान अक्ष के 2f और अनंत के बीच 2f और अनंत के बीच AB एक वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब F तथा 2F के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। अब चूंकि त्रिभुज ABO और त्रिभुज ABO और त्रिभुज A'B'O में एंगल O बराबर एंगल A बराबर एंगल A' बराबर 90 डिग्री, इसीलिए त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज A'B'O। अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। अनुपात जैसी लेंगे AB बटा A'B' बराबर BO बटा B'O बराबर AO बटा A'O। इसको हटा दीजिए बीच से, कर्ण है। तो AB बटा A'B' बराबर AO बटा A'O। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। AB का वैल्यू आपको H1 इसको कह सकते हैं। अब बटा A'B' प्रतिबिंब की ऊंचाई है H2 लेकिन नीचे की ओर तो माइनस में, बराबर AO वस्तु दूरी माइनस U AO' प्रतिबिंब दूरी माइनस V प्लस V। अब ये देखिए पलट देते हैं, माइनस H2 बटा H1 बराबर माइनस V बटा U, माइनस से माइनस कैंसिल। और आवर्धन के परिभाषा से इतना का वैल्यू M पढ़े हैं, तो M बराबर V बटा U। इस बात को याद रखिएगा। तो आवर्धन की परिभाषा में यहां से भी दे सकते हैं कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहां से ये भी हम परिभाषा दे सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। चलिए आप लोग का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल आप लोग लिखिएगा।
सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने एक उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब के स्थान एवं प्रकृति बताएं। दूसरा लिखिएगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखी गई है? अगला लिखिएगा 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान एवं प्रकृति ज्ञात करें। अगला लिखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की प्रकृति एवं स्थान बताएं। अगला एक लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है तथा बताएं कि लेंस कैसा है। चलिए अब इस पर हम आप लोग को एक जो है आपको इस पर एक प्रॉब्लम आप लोग को सोल्व कर देते हैं जो दिए थे सबसे फर्स्ट, और आप लोग इसी प्रकार से बनाइएगा। देखिए फिजिक्स का हिसाब है और फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरिए मत। आप लोग 10th के बाद यदि पॉलिटेक्निक दोगे, ITI दोगे तो हर जगह आपको न्यूमेरिकल काम देगा, और इंटर में जाओगे तो मैथमेटिक्स से ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही आपको मैथ मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता था पहला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। ये सेंटीमीटर था 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, लेंस कैसा है? उत्तल है। तो उत्तल लेंस में जो मूल फोकस होता है वो आपको दाईं ओर होता है, इधर की ओर होता है एफ। इसका मतलब है कि एफ का मान पॉजिटिव होगा। दूसरी बात कहता है लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु रखी गई है। वस्तु रखी गई है तो वस्तु दूरी को कौन दूरी कहते हैं? यू से सूचित करते हैं। उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको वस्तु दूरी हमेशा, चाहे लेंस कोई भी हो, हमेशा निगेटिव होती है। तो आपसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थान।
भी का मान पूछा है। दूसरी बात, इसकी प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बड़ा के बात तो नहीं किया। तो डरने की बात नहीं है, काफी इजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग भी निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो चूंकि आप लोग लेंस सूत्र क्या पढ़े हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का वैल्यू मालूम नहीं, 1/u का मान, u का मान -30 बराबर 1/20। इसको उधर पहुंचा देंगे। तो 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/20। 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30। 1/v बराबर एलसीएम 30 गुने 20, 3 दूनी 60, 20 60, 3 दूनी 60। तो 1/v बराबर 1/60। तो v बराबर 60 सेंटीमीटर। v का मान देखिए, प्रकृति ये तो निकल गया, भी प्रतिबिंब ज्ञात हो गया, लेकिन इसका प्रकृति भी साथ साथ पूछा था। तो प्रकृति कैसे निकलेगा? तो प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसा बना, तो इसका निर्भर करेगा पॉजिटिव निगेटिव पर। भी का मान प्लस में आया या माइनस में। भी का मान यदि पॉजिटिव आया है, भी का मान यदि प्लस में आया है, तो फिक्स है बाबू कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के इधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना है वो दाईं ओर बना है, और लेंस के दाईं ओर जितने भी आप लोग के स्थिति प्रतिबिंब के पढ़ाए हैं सब हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रकृति वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा। और यदि कोई, अब हम लोग जानेंगे वस्तु से छोटा बना कि बड़ा। तो देखिए f है 30 है, इसका मतलब है इतने छोड़ दीजिए, वास्तविक और उल्टे आंसर देगा। छोटा बड़ा जब आपको कब निकालने कहेगा, जब आपका आवर्धन दे कहेगा तब। तो उसके लिए आगे जब चैप्टर समाप्त होगी तो उस प्रकार का हिसाब मिलेगा। चुपचाप प्रतिबिंब आपका बना वास्तविक और उल्टा। वास्तविक कैसे पकड़े, यदि भी का मान पॉजिटिव तो वास्तविक, और भी का मान निगेटिव तो काल्पनिक। एकदम याद रखिए। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता। चलिए, तो आप लोग का होमवर्क हो गया। आप लोग फिजिक्स में जो होमवर्क है उसको क्लियर करके आइएगा। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा लाइन कट गया था जिसके कारण आप लोग को थोड़ा कम दिखता होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि साफ दिख रहा है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, आपको अगले वीडियो में। और लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि आप लोग जो वीडियो बना देखिएगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम दिए हैं, अगर प्रॉब्लम ना बनेगा तो क्वेश्चन नंबर लिख करके हमारे पास सेंड कीजिएगा। तो उसके बाद हम आप लोग को, हर बच्चा को, आप लोग को फिर वीडियो अगले वीडियो में बना करके सॉल्यूशन भेजेंगे। या आप लोग को ग्रुप में जब डालिएगा तो जिनसे ना बना है देख लीजिएगा कि किनका वाला सर सही किए हैं, उनसे हेल्प हो जाएगी, आपको बना हुआ मिल जाएगा। या अगर किन्हीं से जो हिसाब नहीं बनाएगा फिजिक्स में तो डरने की बात नहीं है, उसको हम क्या करेंगे कि उसका वीडियो स्पेशल बना करके डाल देंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।